दोस्तों कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आता। आप दुकान जाते हैं, वहां बोतल बंद पानी की कीमत 200 रुपए हो चुकी होती। लगता है कि यह किसी हॉरर फिल्म का सीन। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म होने के कगार पर है। आज के इस वीडियो में हम किसी काल्पनिक खतरे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस हकीकत की जिसे हमारे नेता फाइलों में दबाकर बैठे हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे उस वोट बैंक पॉलिटिक्स से जिसने हमारी नदियों को नाला बना दिया और हमारे भविष्य को प्यासा। दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का केवल 4% ताज़ा पानी है। आज चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक और दिल्ली से लेकर शिमला तक हर तरफ गर्मी से हाहाकार मच रहा है। लेकिन क्या यह कुदरत की मार है? नहीं, यह एक मैन मेड डिसास्टर है। हमने कंक्रीट के जंगल बनाने के चक्कर में तालाबों को पाट दिया, झीलों पर बड़ी बड़ी सोसाइटियां खड़ी कर दी। और जब ये सब हो रहा था, तब हमारी सरकारें और प्रशासन क्या कर रहे थे? अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर। हर चुनाव से पहले नल जल योजना, नदी बचाओ जैसे नारे दिए जाते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का फंड पास होता है, लेकिन यह पैसा जाता कहाँ है? गंगा और यमुना की सफाई के नाम पर पिछले 10 सालों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। लेकिन हकीकत देखनी है तो यमुना के सफ़ेद झाग को देखिए। नेताओं के लिए नदियाँ सिर्फ चुनावी वादे हैं, जीवनदायिनी नहीं। शहरों में जो टैंकर माफिया चलता है, उसके तार सीधे स्थानीय नेताओं से जुड़े होते हैं। अगर जनता को मुफ्त और साफ पानी मिल गया, तो इन नेताओं का करोड़ों का टैंकर बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए पानी की किल्लत को सुलझाया नहीं, बल्कि उसे बिजनेस बनाया जाता है। नेताओं को सिर्फ 5 साल का अगला चुनाव दिखता है। पानी बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि इसमें फीता काटने जैसा तुरंत दिखने वाला क्रेडिट नहीं मिलता है। दोस्तों, हमें नेताओं के भरोसे बैठना छोड़ना होगा। अगर हमें बचना है तो हमें 3 चीज़ें तुरंत करनी होगी। अपने आसपास के तालाबों और बावड़ियों को बचाएं। अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे धर्म या जाति नहीं, बल्कि यह पूछें कि उसने इलाके के वाटर टेबल को सुधारने के लिए क्या किया। अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। 2026 की गर्मी तो सिर्फ एक झांकी है। अगर हमने आज अपनी आवाज़ नहीं उठाई और इन नेताओं को जवाबदेह नहीं ठहराया, तो अगला युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि पानी की एक एक बूंद के लिए हमारे अपने मोहल्लों में होगा। सच्चाई कड़वी है, लेकिन जागना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।